ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में बप्पा को सबसे ज्यादा प्रिय मोदक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये मोदक बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाएंगे। वो दूध और चीनी है। और इसमें मैं केसर का फ्लेवर देने वाली हूँ। जी हाँ, आज सिर्फ हम दूध के मोदक बनाने वाले हैं और केसर फ्लेवर के साथ में। तो यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट मिल्क मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है और इसको ना हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबलने देंगे और रिड्यूस होने देंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस बीच में चलाते चले जाना है। और ये जैसे जैसे दूध रिड्यूस होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी रेसिपी कंप्लीट होती चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसमें केसर का फ्लेवर दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें इलायची का फ्लेवर भी दे सकते हैं, पर ये पीले पीले से केसर के फ्लेवर वाले जो मोदक बनते हैं ना, बहुत ही देखने में सुंदर होते हैं और बप्पा को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। वैसे भी पीला कलर, खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने केसर इसमें डाल दी है। तो आप एक तरफ देख पा रहे हैं कि दूध उबलता चला जा रहा है, हाफ रिड्यूस हो चुका है, येलो कलर का हो चुका है। और एक भगोने में मैंने आधा लीटर फुल फैट मिल्क भी उबाल लिया है और उबल चुका है ये अच्छे तरीके से। तो इसको मैंने गैस को बंद कर दिया और इसको हम ठंडा करते जाएंगे और उधर हम केसर के दूध को भी चलाते चले जाएंगे। तो यहाँ जो व्हाइट वाला मिल्क है ना, जो भगोने में चढ़ाया है, इसको बीच बीच में हिलाते हुए ठंडा कर लेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक। जब 5 से 7 मिनट ठंडा हो जाएगा तब यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है, इसका रस निकाल दूंगी। बीज और इसके जो रेशे हैं ना, उनको निकाल देना है हमको, रेशे इसमें नहीं डालना है। अगर कोई रेशा आ भी जाता है तो उसको अलग से निकाल लेना है या फिर इसको छान लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा रेशा इसमें गिर गया है नींबू के रस का, तो वो मैंने निकाल लिया है। अब जितना नींबू का रस है उतना ही इसमें पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर लेंगे। और देखिए दूध 5 से 7 मिनट मैंने ठंडा कर लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा ये नींबू का रस डालते हुए हम चलाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली छेना बना रहे हैं, सॉफ्ट छेना बना रहे हैं लड्डुओं के लिए। और अगर आपको नींबू का रस कम पड़े ना तो आप और निचोड़ लीजिएगा, पर मैंने जितना निचोड़ा था उसमें ये दूध देखिए बहुत अच्छे तरीके से फट चुका है। अब ये फाड़ने का कार्यक्रम ना आप उसके साथ भी कर सकते हैं, जो साइट्रिक एसिड आते हैं या नींबू का सत आता है ना मार्केट में, उससे भी ये फाड़ा जा सकता है। और दूध अच्छे से फट चुका है, अब इसको हम छान लेंगे। तो एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें ये सारा का सारा छेना डाल देंगे। और अब इसमें नींबू की खटास आ चुकी है ना, तो इसको क्या करेंगे, हम पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे, जिससे कि ये ठंडा भी हो जाएगा, टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा। तो और साथ ही साथ में इसका जो नींबू का जो इसमें जो स्वाद आ चुका है ना, खट्टापन आ चुका है, वो भी निकल जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही नरम सॉफ्ट छेना बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम एक साइड में रखेंगे, पानी इसका अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे। और तब तक हम वहां पे देखेंगे हमारा केसर वाला दूध भी बहुत अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। तो इस पूरी प्रोसेस में ना लगभग मेरे को आधा घंटा लग गया था, पर एकदम से लगातार शुरुआत में नहीं चलाना पड़ता। हाँ, इस स्टेज में इसको बराबर से चलाना है, वरना ये नीचे से चिपक जाएगा। और जब ये एकदम गाढ़ा हो गया ना, तब इसमें मैंने ये छेना भी मिला दिया है। और देखिए पूरा दूध का ही ये मोदक बनकर तैयार हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टेस्टी बनेगा ये मोदक और बप्पा को, ये गणेश भगवान जी को कितना पसंद आएगा। तो यहाँ पर ये इसको मैंने मिला दिया है। अब जब छेना मिलाएंगे ना तो फिर से ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा मिश्रण। तो इसको फिर से मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए ये देखिए गाढ़ा कर लिया है। पैन को अच्छे तरीके से छोड़ने लगा है। अलग से हमको इसमें कोई भी घी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ना फुल फैट मिल्क लिया था। तो बहुत आसान रेसिपी है ये। अब यहाँ पर गैस को मैंने बंद कर दिया है। बहुत अच्छे से इसने पैन को छोड़ दिया था मिश्रण ने। और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। और प्लेट में निकालने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे, पर ठंडा ना ऐसे ही स्लैब में रख के कीजिएगा। इसको फैन वगैरह के नीचे मत रखिएगा, वरना ये ऊपर से ना सख्त हो जाती है इसकी सरफेस। तो इसको यूं ही ठंडा कर लीजिए, रूम टेम्परेचर पे ले आइए। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है और इस तरीके से जमा जमा सा हो गया है, अच्छा गाढ़ा हो गया था। इस तरीके का मावा बनाना है। अब मिठास के लिए मैं यहाँ पर बूरा शक्कर का उपयोग कर रही हूँ। तो मैंने पिछली रेसिपी में बेसन के लड्डू जो बताए थे, उसमें बूरा शक्कर घर पे कैसे बनाई जाती है उसकी पूरी रेसिपी शेयर की है गाइस, उसको जरूर जाके देखिएगा। बहुत आसानी से बूरा शक्कर बनाई जा सकती है। अगर ये नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं। और बूरा शक्कर घर पे नहीं बनाना चाहते तो मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाती है।
तो मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून बूरा शक्कर मिलाई है। मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब स्पैचुला से मिलाती गई मैं, लेकिन उससे मिलता तो है नहीं ढंग से, तो मैंने यहाँ पर हाथों का उपयोग किया है। हाथों से अच्छे तरीके से इसमें मिठास मिलाएंगे। अब यहाँ पर आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मैंने चूंकि सिर्फ केसर का ही फ्लेवर दिया है तो मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर नहीं मिलाया है। और बस अब इसके लड्डू बांध लीजिए। बहुत आसानी से बांधे जा सकते हैं। मैं नॉर्मल गोल वाले लड्डू बना रही हूँ, मोदक बना रही हूँ। आप चाहे तो जो मोदक का जो मोल्ड आता है ना, तो उस मोल्ड में लगा के भी लड्डू बनाए जा सकते हैं, मोदक बनाए जा सकते हैं, पर मैं सिंपल प्लेन वाले लड्डू बना रही हूँ। तो ये देखिए कितने आसानी से बंध जा रहे हैं। घी इसमें भरपूर है क्योंकि हमने फुल फैट मिल्क लिया था। और कलर तो आप देख पा रहे हैं कितना शानदार आया है। तो गणपति जी के 10 दिन होते हैं, 10 दिन घर में विराजते हैं। उनमें से किसी भी दिन आप उचित समझे तो इस लड्डू को बना सकते हैं। बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं, बहुत प्योर। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप इसे जरूर बनाएंगे भी। और जब भी बनाएं अपनी फीडबैक मेरे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अब इनका साज श्रृंगार भी करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा से केसर अलग से दूध में भिगो के रखे थे, तो इन केसर के धागों का टीका कर देंगे, बस लुक वाइज अच्छे लगने के लिए। और बस ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं इनको तोड़ के भी बताऊंगी आपको। आप वैसे भी समझ पा रहे होंगे कि बहुत सॉफ्ट बने हैं, पर तोड़ के भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि वाकई में ये बहुत सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।